स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 2, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश मीडियम का जो है ये टॉपिक है, मतलब चैप्टर जो है वो इंग्लिश मीडियम में है। इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम करेंगे वो भी इंग्लिश मीडियम में होंगे, ठीक है। और हिंदी मीडियम में अगर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहां पर आपको वो भी मिल जाएगा। चैप्टर 1 जियोग्राफी का, जो कि ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपका जो एग्जाम इस टर्म का होने वाला है, यानी कि 2021 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर आपको ओएमआर शीट को जो है फिल करना है। गोलों को, जो उसमें गोले आते हैं, ठीक है, उसको भरना है। तो एक बार में एक क्वेश्चन के लिए केवल एक गोले को ही आप भरेंगे। अगर आपने थोड़ी सी भी छेड़खानी इधर उधर करी तो आपका जो है वो आंसर माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। नॉट वैलिड हो जाएगा, वो इनवैलिड क्वेश्चन या आंसर जो है आपका वो हो जाएगा। तो ऐसी गलती आप ना करें। तो एमसीक्यू आपका एग्जाम आने वाला है, इसलिए हमने जो है एमसीक्यूज के कुछ क्वेश्चंस पर चैप्टर के जो भी आपके इस टर्म में आने वाले हैं, वो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद है आपको सवाल अच्छे लग रहे होंगे अब तक आपने जो भी देखा है। और अगर आप अभी तक आपने जो है क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें जरूर देखिए, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ठीक है, आपकी हेल्प जरूर होगी इससे। तो सवाल ऐसे जो बिल्कुल काम आए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको जो है नंबर अच्छे दिलाएं, इसी प्रकार के सवाल जो है इसके अंदर रखे गए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, स्कूल के ग्रुप में, ट्यूशन के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में। कॉलेज में तो आप नहीं पढ़ते, और कभी ना कभी तो जाएंगे पढ़ने के लिए। तो जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पर आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि वहां के बच्चों को भी हेल्प जो है वो मिल सके। और लाइक शेयर अगर आपने कर दिया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, सदस्यता जरूर लीजिए वीडियो की, यानी चैनल की। और ये फ्री है, ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पे नहीं करना है। बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एडू या स्टडी ब्लॉग एजुकेशन, वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी पीडीएफ यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो सभी आपको वहां से इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, प्रोवाइडेड कर दी जाती हैं वो सारी की सारी चीजें, ताकि आप बाद में भी प्रिपरेशन कर सकें। तो आप वहां पर भी हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करेंगे तो आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ तक अगर आपने लाइक शेयर कर दिया है, चैप्टर का नाम पढ़ लिया है, और अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, तो चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो इनको हम देखते हैं। पूरा पेपर जो है वो सॉल्व है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नकल मारना है, ठीक है। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और नकल से जिंदगी अगर नहीं चलती है, ठीक है। बेसिकली अगर चल रही होती तो आज देश दुनिया कुछ और ही कर रहा होता। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं हम। इससे पहले आपके लिए कुछ बातें, जैसे कि आपको बुक्स जो है वो पढ़नी है, एग्जाम के लिए आपकी बातें हैं ये, उसके साथ एमसीक्यूज को देखिए, ठीक है। तो आपको डबल फायदा होगा, और आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज नोन एज, भैया जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हिमाद्री कहते हैं। उसके नीचे होता है लेसर हिमालय, और सबसे नीचे होता है शिवालिक, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है वो क्या है? हिमाद्री। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द कंगरा एंड कुल्लू, ठीक है, द कंगरा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन, ये किस जगह पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। देखिए बुक पढ़ेंगे तो यही आपको देखने को मिलेगा, और आंसर सब बहुत अच्छे से कर देंगे, क्योंकि आपको देखिए बेसिकली लिखना तो कुछ भी नहीं है। लिखना तो नहीं है ना सर आपको, टिक करना है। लेकिन पता तो होना चाहिए ना किसको टिक करना है, कहीं भी टिक थोड़ी कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आप तुक्का मारिए बैठ करके। जब टाइम मिला है, मेहनत करनी है, तो अच्छे से करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। मंजुली इज अ रिवर इन आइसलैंड, ठीक है, एक ऐसा आइलैंड है ये जिसके चारों तरफ क्या है, मतलब एक रिवर है। तो पूछ रहा है कि भैया ये किस नदी के पास है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से भारत के अंदर एंटर होती है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये दोनों नदी मिल करके क्या बनाती है? डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इतनी सारी चीजें आपको मालूम चल गई होगी क्वेश्चन नंबर 3 से। तो 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है? सवाल के अगर आपको जवाब आते हैं खुद से, तो खुद से देखिएगा और खुद को बताइएगा कि आपको कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। डुंडवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, जो ये भाई धुंधवा नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। द सोइल कंटेनिंग कैल्शियस डिपॉजिट इज लोकली नॉन एज, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कंकार कहते हैं,
ठीक है, कनकर कहते हैं, कंकड़ या कंकार आप कह सकते हो इसको, ठीक है। ओके, तो 5 क्वेश्चन हो गए। देखिए बड़े आसान से क्वेश्चन है और क्वेश्चन आसान होते हैं, पेपर बहुत आसान होता है, केवल ये है कि आपने तैयारी क्या कर रखी है उसके ऊपर। अगर आपने तैयारी कर ही नहीं रखी फिर तो आपको एबीसीडी भी मुश्किल लगेगी, लेकिन तैयारी कर रखी है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। भाई ईस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो किसकी है, तो महेंद्रगिरी पर्वत की है। किस पर्वत की है, महेंद्रगिरी पर्वत की है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसलमेर कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है, बहुत फेमस जगह है ये जैसलमेर, ठीक है, राजस्थान के अंदर है, पर्यटन स्थल है ये हमारा एक, हमारे देश का। तो 7 क्वेश्चन हो गए। तो ये फिजिकल फीचर्स में तो आपको यही पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए हाँ जी क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बारचंस आर फाउंड इन, कहाँ पर मिलते हैं ये, तो डेजर्ट रीजन्स के अंदर जो है ये मिलते हैं, जो रेगिस्तान वाले एरिया होते हैं वहां पर ये देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड द, जो पश्चिमी घाटी है उसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है, नॉर्दर्न पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, तो वो कोंकण कहलाता है, ठीक है, कोकांग कहते हैं इसको। इसको आप बेसिकली इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, कोकांग जो है उसको कहा जाता है। तो ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आपको अब जो है पता चल गया होगा। तो 9 क्वेश्चंस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, जो कि हमारे सामने ये रहा, इसको आप देख सकते हैं। लेक चिलिका, ये कहाँ पर है, चिलिका झील कहाँ पर है भाई, तो ये उड़ीसा में है, खारे पानी की झील है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी और थ्री ऑन थ्री साइड्स रिफर टू एज अ, मतलब ऐसा लैंड मास जिसके 3 तरफ जो है पानी हो। हमारा इंडिया को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इंडिया के भी इधर जो है, इधर तो लैंड है, जबकि इस तरफ में और इस तरफ में और नीचे की तरफ, यानी कि इंडिया का जो बेसिकली मैप तो मेरे से बनता नहीं है ना, दिक्कत तो बस यही है, एक आइसक्रीम बना दिया मैंने, पर आप समझिए ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तीनों तरफ क्या है, पानी है। तो 3 तरफ अगर पानी होता है किसी भी ज़मीन के, उसको पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है? और अगर चारों तरफ पानी होता है तो उसको आइलैंड कहते हैं, ओके? तो इंडिया का एक पेनिनसुला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, तो इसको पूर्वांचल कहते हैं। पूर्वांचल पर्वत श्रेणी जो है वो म्यांमार से साथ जो है बाउंड्री बनाती है। पूर्वांचल माउंटेन रेंज जो है, एक से ज्यादा, देखो कलेक्टिवली की बात हो रही है, यानी एक से ज्यादा जो पर्वत है वो यहाँ पर है, तो उसको पूर्वांचल पूर्वांचल ही कहते हैं, ठीक है, पूर्वांचल पर्वत श्रेणी, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पूर्वांचल एक, देखिए यहाँ पर ये पूछा गया, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन, भाई इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में जो माउंटेन रेंजेस है जिसकी बाउंड्री म्यांमार से लगती है उसको क्या कहते हैं, तो पूर्वांचल कहते हैं। पूर्वांचल के अंदर मतलब जगह है ये, ठीक है, तो वो कहते हैं, आपको पता है, तो आपको मैप मालूम होना चाहिए यार, ठीक है। बेसिकली क्या है, आपको देखो आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये दो आना है, और दोनों की दोनों जो चैप्टर है ना वो मैप बेस्ड है, तो आपको मैप जो है पता होना चाहिए, तब जा करके आप जो है आंसर्स कर पाएंगे। आपको हो सकता है मैप में कोई जगह ऐसे मार्क करके दे दिया जाए कि भैया नंबर 1 पे बताइए क्या आएगा, तो वहां पर क्या बताएंगे आप, तो मैप को आप जरूर देखिए ना भाई, एग्जाम से पहले भी 15 मिनट देख के जाएंगे तो आप आसानी से कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू एज, जो वेस्टर्न कोस्टल है इंडिया का, पश्चिमी जो तट रेखा है जहां पर गोवा आता है, तो गोवा के साउथ में जो वो हिस्सा टच होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको KANNAD, कन्नड़ कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं भाई, कन्नड़। उसको रिफर्ड किस नाम से किया जाता है, तो कन्नड़। 13 क्वेश्चन हो गए, 14वां और 15वां देख लेते हैं। द 14th क्वेश्चन इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, महेंद्रगिरी पर्वत जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ नैरो गैप इन अ माउंटेन रेंज, दो माउंटेन के बीच में जो हल्का सा गैप रह जाता है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा गैप रह जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको पास कहा जाता है, ठीक है। जो एक साइड से दूसरी साइड, इसको दर्रा कहते हैं हिंदी में, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, पास कहा जाता है। जबकि दो जो पानी वाला एरिया होता है उसको घाटी, वैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टू हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न घाट है यानी कि इंडिया का जो इधर वाला ईस्टर्न कोट है, कह रहे इसके साउथ ईस्ट में कौन सी दो हिल्स हैं जो सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो वो है मिजो हिल्स, नागा हिल्स, जवादी हिल्स एंड
सेब्ररी हिल्स, तो यही इसका आंसर है। आपको दिख रहा होगा आंसर, लेकिन आपको नकल नहीं मारना है। कोशिश करिए कि आप सेल्फ आंसर करें, सेल्फ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बार-बार वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को भी रिप्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसके अंदर। पबजी खेलने के लिए डेटा होता है आपके पास, तो वीडियो देखने के लिए डेटा नहीं होगा, उससे तो कम ही लगता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है, द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक आर नोन एज, उसको डून्स कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? दून कहते हैं। जो लेसर हिमालय, जो मध्य हिमालय इसको कहते हैं, और शिवालिक, ठीक है, इनके बीच में जो वैली है उसको क्या कहते हैं? डून्स कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन विच डिवीजन ऑफ द हिमालयाज आर फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू लोकेटेड, ये तीनों जगह जो है वो किस हिमालय की किस वैली में है? तो ये हिमाचल के अंदर है। ओके, कहाँ पर है? हिमाचल में। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप कुल्लू मनाली जाते होंगे तो हिमाचल प्रदेश में तो है। कुल्लू मनाली, कुल्लू जो है वो हिमाचल के अंदर है, ये आपको पता होगा। आप में से बहुत सारे जो हैं वो गए भी होंगे वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर लेसर हिमालय नॉन एज, तो भाई लेसर हिमालय को हिमाचल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, लेसर हिमालय जिसको मध्य हिमालय कह सकते हैं, छोटा हिमालय कह सकते हैं, उसको किस स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल। ओके, 19 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना आसान है कि नहीं है? टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल पेपर बहुत ही आसान ही आएगा आपके पास। अब आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। देखिए, इंडिया का हाईएस्ट पीक पूछा है, अगर वर्ल्ड का पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट, इंडिया का पूछा है तो कंचनजंगा। ओके, नंगा पर्वत जो है वो इंडिया के एकदम, जो ये माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की ये पर्वत श्रृंखला है, इसके एकदम इधर है। ओके, ठीक है, तो कंचनजंगा इसका राइट आंसर है। इंडिया का हाईएस्ट पीक पूछा है, इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा, जबकि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। उसकी हाइट कितनी है? तो 8848.50 मीटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंज इन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। कह रहे भाई हिमालय की तीन पैरेलल रेंज है, सबसे ऊपर को हिमाद्री कहते हैं, उसके बाद लेसर हिमालय जिसको हिमाचल भी कहते हैं, उसके नीचे शिवालिक। तो कह रहा है कि भैया जो नॉर्दर्न मोस्ट है, तो भैया नॉर्दर्न मोस्ट सबसे ऊपर कौन सा है? तो हिमाद्री है, आपको पता होगा ये। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन भी हमने यही किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर यंग फोल्ड माउंटेन, तो भैया ये हिमालय को ही कहा जाता है यंग फोल्ड माउंटेन। अभी ये जो है अपने यंग एज में है, यानी कि अभी ये और बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जो माउंट एवरेस्ट की हाइट भी क्या है, 0.50 मीटर बढ़ गई है, क्योंकि अभी अपने यंग एज में है। तो इसी को यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। अभी अनफोल्ड हो रहा है ये धीरे धीरे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, जियोलॉजिकली विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। तो इसको पेनिसुलर प्लेटू जो है इंडिया का, वो स्टेबल मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स में माना जाता है, जबकि ऊपर के जो हिस्से हैं उसमें लगातार भूकंप वगैरह आता है, क्योंकि अभी हिमालय जो है वो बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोग्राफिक, ये तो वही आंसर क्वेश्चन है। अच्छा, को आंसर जो है वो चेंज हो गया, देखिए देखिए। देखिए आंसर चेंज हो गया, क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म आउट ऑफ अकमलेशन इन द टीथिस जियोसाइक्लिन। तो भैया देखो आंसर चेंज हो गया, हिमालय, क्योंकि हिमालय वो चीज है जो मैंने अभी बताया आपको कि भैया अभी भी ये जो क्या है बढ़ रहा है अपने आप। ठीक है, तो अभी ये और बढ़ा होगा, अनफोल्ड होगा अभी ये और। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ द एशियन लैंड मास ऑफ गोंडवाना लैंड। कह रहे कि भाई गोंडवाना लैंड जब था तो उसमें से कौन सा देश या कॉन्टिनेंट जो है वो उसका भाग नहीं था, जबकि इंडिया भी तो उसी से बना है। तो यूरोप जो था वो उसका भाग नहीं था, क्योंकि यूरोप ऑलरेडी सबसे ऊपर है। ओके, अब ग्लोब देखेंगे तो उसमें सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको? यूरोप मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ इंडिया हैज द ओल्डेस्ट लैंड मास, तो वो है पेनिसुलर प्लेटू। काफी आसान सा एकदम लड्डू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, व्हाट हैव बीन द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। तो भाई प्लेट जो टेक्टोनिक्स प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई इसका इफेक्ट क्या होता है, जो प्लेट की जो मूवमेंट होती है क्या इफेक्ट है उसका। तो देखो भाई, ये पोजीशन को चेंज कर सकता है, कॉन्टिनेंट को साइज को बड़ा छोटा कर सकता है, क्योंकि इंडिया भी देखिए पहले अफ्रीका की तरफ था, तो अब मूव होकर के कहाँ एशिया में आ गया, तो भैया साइज को चेंज करा, कॉन्टिनेंट को चेंज करा। दूसरा, ओशियन बेसिन्स बना सकता है, ये तो सीधी सी बात है, एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडमार्क्स।
एंड रिलीफ ऑफ इंडिया। तो ठीक है भाई, लैंडफॉर्म को क्रिएट कर सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इस थ्योरी को आप पढ़ के भी जरूर जाइएगा। तो बुक देखिए, बार बार कह रहा हूँ, बुक को जरूर पढ़िएगा, फिर एमसीक्यूज को करिए, या एमसीक्यूज करने के साथ बुक को करिए, तब ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, जो कि आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकॉर्डिंग द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, व्हेन सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब प्लेट्स जो है एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। और जब अगर जो दो प्लेट हैं आपस में पास, देखिए जैसे ये कोई चीज है, यहाँ पर भी मान लीजिए कोई लैंड मास है, अब ये अगर यहाँ से मूव कर रहा है, तो भैया ये मान लीजिए ये दो चीजें आपस में जुड़ी हुई थी और यहाँ से ये मूव कर गया, तो भाई इन दोनों के बीच में तो डाइवर्जन बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये अलग हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। लेकिन ये जाकर के मान लो यहाँ जुड़ गया, तो जब दो प्लेट आपस में जुड़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री। ओके, तो जुड़ गए तो कन्वर्जेंट, और अगर अलग हो गए तो डाइवर्जेंट। तो भैया मूव अवे की बात हो रही है तो डाइवर्जेंट, अगर मूव टुवर्ड की बात होती तो कन्वर्जेंट हो जाता उसका आंसर। ओके, तो आसान सा क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। इसको क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं आपके, इसमें से देख सका होगा, देख चुके होंगे अब तक। तीन क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन सम जियोलॉजिकल एक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच अ जियोलॉजिकल एक्टिविटी। कह रहे हैं कि भैया जो प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भैया प्लेट ऐसे हट अलग हो जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे ऊपर हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, तो कह रहे हैं कि भैया इसके अंदर से कौन सी ऐसी चीज है जो जियोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर नहीं आता। तो देखिए फोल्डिंग आता है, वोल्केनो एक्टिविटी भी आएगा, यानी भाई वोल्केनो बन सकते हैं वहां पर, फ्लोटिंग आ सकता है, लेकिन गैलेक्सी साउंड तो ओके है सर, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। ओके, तो हमसे नॉट ही पूछा था और हमें वही बताना है। तो हो सकता है कि आपको राइट पूछ ले और आपको 3 गलत दे करके एक सही पूछ ले आपसे, तो आपको वो चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप फटाफट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज a possible theory presented by the earth scientists to explain the formation of continents and ocean and the various landmarks। तो भैया थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा ही ये बताया गया था कि कैसे हमारे अर्थ पर ओशियंस बने हैं, ठीक है, कैसे लैंड फॉर्म्स हुए हैं, कैसे कॉन्टिनेंट बने हैं। तो ये सारी चीजें जो बताई गई हैं वो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा ही बताई गई हैं। तो इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, इसको आपको ध्यान में रखना है और पढ़ के जरूर जाइएगा सर एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन द कलर ऑफ सॉइल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। कह रहे कि भाई इंडिया के अलग अलग पार्ट में क्या है कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसके कलर क्या है, अलग अलग है, उनमें वेरिएशंस हैं। तो कहने की भाई इसका कॉजेस क्या है। तो देखिए अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह के रॉक फॉर्मेशन होते हैं, जिससे जो मिट्टी बनती है वो भी क्या होगी, अलग-अलग होगी। जबकि वेदर, रीजन, डिस्पोजन, लैंड यूज जो है वो इसका आंसर नहीं होगा। अलग-अलग तरह की चट्टानें हैं तो अलग-अलग तरह की वहाँ की मृदा यानी कि मिट्टी भी पाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए 31 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए जो कि यहाँ पर आपको मालूम है। फाइंड आउट सम रीजनल नेम ऑफ द हिमालयाज। तो ये आपको पता होना चाहिए, हिमालय के कुछ अलग अलग नाम भी है, जैसे पूर्वांचल, गौरी शंकर हिमालय, ठीक है, और ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कुंभू हिमाल, लतांग हिमाल, गणेश हिमाल, ये अन्नपूर्णा हिमाल, ये जो है सागर माथा हिमाल, ठीक है, धौलगिरी हिमाल, ये हिमालय के है रीजनल नेम है। तो देख रहे हैं आप कितने सारे रीजनल नेम है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नोट डाउन करिएगा इसके। ये हिमालय के क्या है, अलग अलग नाम है। कुछ और चीजों को जान लेते हैं। नेम द फेमस हिल स्टेशन ऑफ, ठीक है, हमारे को कुछ फेमस हिल स्टेशन के नाम भी पता होने चाहिए, जिसका नाम है, ठीक है, नेम द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उडाग मंडलम। तो भैया जैसे एडम्स फाउंटेन है वहां पर, विजन्स वैली है, ठीक है, कुन्नूर है वहां पर। तो ये कुछ फेमस जगह हैं जहाँ के आपको नाम मालूम होने चाहिए। और कुछ जो है मिडिल हिमालय के अंदर जो हिल स्टेशन है, जैसे कि डलहौजी है, मनाली है, शिमला है, नैनीताल है, मसूरी है, दार्जिलिंग है। तो ये सारी चीजें कहाँ पर हैं, तो ये मिडिल हिमालय के अंदर है। ठीक है, अब अगर आप नैनीताल जाते हैं तो कहाँ पहुंच जाएंगे, मिडिल हिमालय। जबकि हरिद्वार वगैरह कहाँ है, शिवालिक में। ठीक है, हरिद्वार ऋषिकेश कहाँ है, शिवालिक में है। इससे ऊपर जाएंगे मनाली, शिमला, नैनीताल, मसूरी, ये सब किस में आ जाएंगे, मिडिल हिमालय के अंदर। ओके, तो ये आपको कुछ चीजें थी जो आपको इसमें इसके में जो है आपको मालूम होनी चाहिए थी।
तो ठीक है, यहाँ तक भी आपको पता चल गया होगा। तो हमने 31 क्वेश्चंस को किए हैं। 31 क्वेश्चंस में से आपको कितने आते थे, कितने सही हैं आपके और क्या प्रिपरेशन थी आपकी? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। कमेंट करिएगा ताकि हमें पता तो चले कि किस प्रकार के बच्चे जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? एग्ज़ाम में अच्छे से उत्तीर्ण होइए, अच्छे नंबरों से पास होइए, मेहनत से पास होइए, माता-पिता का नाम रोशन करिए, गुरुओं का नाम रोशन करिए जिनके पास भी आप पढ़ रहे हैं और देश का नाम रोशन करिए। क्योंकि आप जैसे व्यक्ति की, आप जैसे पढ़े-लिखे लोगों की काफ़ी ज़रूरत है हमारे देश को। हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है, सबसे आगे लेकर के जाना है जिसमें आपकी मदद हमारे को चाहिए। तो ये जो हमारा वीडियो था जो कि क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसके हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो सवाल ऐसे ही हैं इसके अंदर जो आपके बिल्कुल काम आएँगे। तो मिलेंगे। अच्छा, बाकी अगर आपको चैप्टर 2, 1 हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा। कभी भी आइएगा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर चेक करिए, आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब कुछ मिलेगा वहाँ पर, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।